लेकिन आप ये सोचते हैं कि ग्रंथ जो है वो साधु के लिए है, लेकिन आचार्य श्री जी कहते हैं ग्रंथ जीव के उद्धार के लिए। जिन व्रतों का मैं साधु बनने के बाद पालन कर रहा हूं, इस व्रतों का शतांश भी आप अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करके देखिए। ये बिल्कुल फंडामेंटल रूल्स हैं, एक ऐसी है जो पूरी लाइफ और फैमिली मेकअप करते हैं। ये फैमिली को बिल्कुल सही करने का रूल है। एक बार प्रयोग करके देखिएगा बंधुओं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी उम्र के जो लोग हैं और बच्चे के साथ जनरेशन गैप है, आज दोपहर का भोजन करते वक्त एक बार बच्चे को आवाज दीजिए, उससे बोलो बेटा आओ हमारे साथ खा लो। वो पहले जाकर के माँ से बोलेगा पापा सटक लिए हमको बुला रहे हैं। फिर धीरे से माँ बोलेगी अरे जब बुला रहे हैं तो जाओ तो सही, जाके देखो तो सही। पास में बैठ करके बच्चे को हाथ पकड़ के एक बार थाली में खिला लो। मुझे बताओ आप लोगों ने अपने बच्चे को अंतिम बार कब गले लगाया था? याद है? बताओ मुझे, याद है अपने बच्चे को अंतिम बार गले कब लगाया था? और बच्चे को जब गले लगाओ तो एक बार उसकी पीठ को ठोक करके उसकी वजनदारी भी देख लो कि हमारा बच्चा हमारा हाथ सहने के लिए वजनदार भी है कि नहीं। और विश्वास मानो, जिस दिन बच्चे को अपने साथ थाली में भोजन करा लोगे और गले लगा लोगे, बच्चा दुनिया में कहीं नहीं जाएगा। जितना अच्छा पिता पुत्र का अफेयर होता है, इतना अच्छा अफेयर दुनिया में किसी का नहीं होता है। और विश्वास ना हो तो मुझे और मेरे गुरुदेव को देख लेना। अगर बच्चा पिता से लग गया ना, तो फिर दुनिया में वो किसी चीज से नहीं लगेगा। ना उसको कोई लड़की चाहिए, ना उसको दुनिया में कोई चीज चाहिए, ना वो कहीं जाएगा। 24 घंटे दिमाग में पिता गूंजता है। फिर बच्चे के कैसा गूंजता है? हम अपने पिता को दुखी नहीं कर सकते। पापा जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, पापा का हेल्प करनी है, पापा के पास रहना है, पापा चाहिए। क्यों? पापा मुझे चाहते हैं। लेकिन आपने अपनी गृहस्थी ऐसी बिगाड़ी है कि आप अपने बच्चे को इतना एग्रेसिव होकर के चिल्ला करके, एंगर लाइफ में आप चिल्ला के बोलते हैं तुमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो भी सोचता है जब तुम कह ही रहे हो बर्बाद कर दी तो हम कर ही के दिखा देते हैं। तो फिर वो उठाता है तुम्हारा एटीएम, जाकर के स्क्रॉल करता है, पूरे कैश निकालता है और निकल लेता है 25 दिन के लिए लद्दाख। बोले कब आओगे? बोले महीना भर बाद मिलेंगे। जब तक फिर बोलेगा, उससे बोलेंगे क्यों पापा को छोड़ के आ गए? बोले यार पापा जो है ना यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाप कर्म का उदय है। घर में जाते हैं तो फिर कहानियां किताबें बनती हैं, बापू स्वास्थ्य के लिए क्या है? तुम बोलो, तुम लोग भी हो क्या? बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम्हारी उम्र के 70 साल भी निकल गए हैं ना, तो भी तुम अपराधी हो इस मामले में कि तुम अपने पुत्र को आज तक संभाल नहीं पाए। 2 काम करना, बच्चे से पहली बात बोलना, उसके लिए भी कलेजा चाहिए बाप लोगों के दिमाग में कि इधर ताकत नहीं होगी ना तो तुम घर में जाकर के भी बोल नहीं पाओगे। अरे यार महाराज जी ने बोली तो थी, लेकिन कैसे बोले, संकोच हो रहा है। डांटने में संकोच नहीं है, लेकिन पैचअप करने में संकोच है। पैचअप करने में ऐसा लगता है कि पैचअप करने तो हमारी पूरी इज्जत ही लुट जाए। घर में कोई की इज्जत नहीं रहे, सब जो 2 कौड़ी वाले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काहे ना हो, उनकी भी श्रीमती होती तो वे भी 2 रुपया वाले होते। हमने कुंडलपुर के बड़े बाबा में देखा, बहुत बड़ा मंत्री, उसकी वाइफ को गर्मी में थोड़ा सा अनकॉन्शियस सी हो गई, लगे पुलिस वाले बाहर पूरा सैलाब बना के। हमने उस मंत्री को देखा अपनी आंख से, मैं अंदर जा रहा था, वो मंत्री हवा कर रहा था रुमाल से अपनी वाइफ को, फिर रुमाल छोड़ करके ऐसा पानी लेकर के खड़ा है। हमने कहा मंत्री ये है कि ये है? कौन है? मंत्री खड़े हैं सामने ऐसे, बिल्कुल मैडम आप ठीक तो है ना, आप पानी ले लीजिए, आप बस हो जाइए, बाकी सब तो दुनिया एक तरफ है। आदमी इतना कॉन्शियस है भाई, तुम कुछ भी नहीं हो। घर के अंदर किसी की भी कोई कीमत नहीं होती, सब 2 रुपया वाले होते हैं। मुख्यमंत्री भी काहे ना हो, वो भी कितना ही बड़ा शेर क्यों ना हो, शेरा वाली सब पे भारी होती है। आप विश्वास मानिए, घर के अंदर हमारी प्रतिष्ठा घट रही है बढ़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के अंदर हमारा प्रेम घट रहा है और बढ़ रहा है, इससे फर्क पड़ता है। जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप संपत्ति इकट्ठी करते हैं, उसी से आपका संबंध अच्छा नहीं है।
जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, उसी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, वो आपके मरने की प्रार्थना तो नहीं कर रहा है, वो ये तो नहीं कहता है कि ये जाएं और हम अपनी जिंदगी ढंग से जी पाएं। इतना तो करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे नाम पर तुम्हारे बच्चे की आंख से आंसू गिर सके कि जो मेरे पिता ने दिया है वो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। इसकी शुरुआत करो, इसकी शुरुआत करो कि अपने बच्चे को अपनी थाली में बैठा करके खिलाना शुरू करो। साधु के हाथ में तो अपना रहता है, लेकिन उसके बाद भी साधु चौके में खूब देता है। आप अपने बच्चे के साथ शुरुआत करो कि अपने बच्चे को एक थाली में सुबह ना सही तो शाम 2 दिन 3 दिन में एक आध बार बैठा लो। हफ्ते में 1 दिन तो गले लगा के देखो कि तुम्हारे बच्चे की छाती कितनी चौड़ी है, उसके शरीर से गंध कैसी आ रही है, वो बच्चा कैसा जी रहा है। जैसे तुम्हारे ऐसे संबंध बनेंगे ना, ये छोटे से प्रेम का संबंध बच्चे की शराब छुड़ा देगा, सिगरेट छुड़ा देगा, लड़की बाजी छुड़ा देगा, जुआ खेलना छुड़ा देगा, हिंसा करना छुड़ा देगा, रात में तेज गाड़ी चलाना छुड़ा देगा, बाइक चलाना छुड़ा देगा। अपने बच्चे को आप छोटी सी बात पे अपडेट कर लेंगे बंधु। लेकिन कैसा विचित्रता है, आपको छोटा सा संवाद भी नहीं आता, लेकिन आना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि घर को अपडेट करने के लिए, शरीर के सुख पाने के लिए, मित्र का सुख पाने के लिए, वैराग्य का सुख पाने के लिए, धन का सुख पाने के लिए आपको अपनी भाषा समिति 4 विकथाओं से रहित होकर के और साथ ही साथ 4 प्रकार की कसायों से रहित होकर के, क्रोध, मान, माया और लोभ के साथ घर के अंदर बात नहीं करनी। इससे घर टूटते हैं। इतनी सी भी बात समझ में आ गई तो जीवन धन्यता की ओर पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं आप सब बहुत समृद्ध बने, इसलिए ये भावना आपके बीच में रखी। मेरा समय हो गया, मैं शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नींद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।